तो अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो हम चुनाव आयोग फिर भी चुनाव ईवीएम से कराता है तो हम आने वाले इलेक्शन में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जितनी बार ईवीएम मशीन लगाएंगे उतनी बार ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। पुलिस उठा के जेल में डाल देंगे। हम मरने के लिए तैयार है और जेल जाने के लिए तैयार है। गांधी जेल में जाकर महान हो सकता तो हम क्यों नहीं हो सकते? आप बोल रहे हैं कि मतलब अगर ईवीएम बैन नहीं हुए तो हम ईवीएम फोड़ेंगे, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी? बिल्कुल सोल्यूशन है, ये हमारा अधिकार है। ये हमारा फ्री फायर ट्रांसपेरेंट जो चुनाव नहीं हो रहा है तो ये अधिकार है हमें अपनी वोट का रक्षा करने के लिए। हमारी जो वोट का अधिकार है उसको बचाने के लिए हम मशीन को तोड़ सकते हैं, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। किसी भी देश में ईवीएम मशीन नहीं है। 2024 में हर जिला में हर गाँव में पूरे भारत देश में जितनी बार तुम मशीन लगवाओगे उतनी बार हम जाकर फोड़ेंगे, चाहे हमें खुद को गोली क्यों ना खानी पड़े। जेल की बात और हम गोली भी खाएंगे और जेल के लिए जाए, पर अगली पीढ़ी बर्बाद नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुशवाहा और आप देख रहे हैं आर्टिकल 21। हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम का विरोध में लाखों की संख्या में लोग आए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? सर मैं महोबा जिले से आया हूँ, यूपी से। मेरा नाम एहसान सौदागर है। बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ 2022 का। ईवीएम के विरोध में हम धरना प्रदर्शन करने आए हैं। ईवीएम को बंद कराकर हम बैलेट पेपर से चुनाव भारत में हो ये चाहते हैं। ईवीएम से चुनाव हो रहा था तो क्या दिक्कत आ रही है? उससे बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। उससे वोट चोरी हो रहे हैं ईवीएम के माध्यम से। तो ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी है उसको हटाकर बैलेट पेपर से लाना चाहते हैं। इसलिए अभी जो चुनाव हम लड़े हैं उसमें इतनी वोटिंग की चोरी हुई है कि हम अपने से जानते हैं महोबा विधानसभा से कि पूरे 3 लाख वोट है। 3 लाख वोट में हमारा 900 वोट पड़ा है। जैसे देखा जाए हमारे खुद का 25 वोट है, 25 वोट में हमारा खुद का 15 वोट पड़ा है। बाकी हमारा खुद का घर का 10 वोट चोरी हो गया है। तो अब मान लीजिए पूरे विधानसभा में कितना वोट चोरी हुआ होगा, इसी हिसाब से लगा लीजिए पूरे भारत में वोटिंग की चोरी कितनी हो रही है। इसलिए हमारे लोग आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपको जानकारी होगी कि जब बैलेट पेपर से भी चुनाव होते थे तो पेटियां चोरी हो जाती थी। अरे पेटियां चोरी होती है उसकी रखवाली की जाती है। हम लोग खुद वहाँ रखते हैं। अभी सभासद का चुनाव हुआ है, नगर का चुनाव हुआ है और चेयरमैन का चुनाव हुआ है। उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। देखा गया है कि चेयरमैन हमारे लोग निकले हैं और नगर पालिका के लोग निकले हैं और हमारे वार्ड मेंबर भी निकले हुए हैं चुनकर। और अगर ईवीएम से होता है तो फिर हमारे लोग नहीं निकल पाते हैं। अभी ईवीएम से और जहां उपचुनाव हुए हैं वहां पे पार्टियां विपक्षी पार्टियां जीती हैं, बीजेपी हारी है, वहां पे पार्टियां शांत थी। क्या कहेंगे भाई? हम बता तो रहे हैं कि जहां पर वो लोग जीते हो कुछ लोगों को जिताकर वो बड़ा चुनाव वो जीत सके, इसकी वजह से छोटे छोटे लोगों को जिताकर बड़ा चुनाव के लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे अभी 2024 में चुनाव आ रहा है, इसमें 100% ईवीएम की गड़बड़ी होगी और अपना प्रधानमंत्री चुनकर बैठाएंगे। ईवीएम अगर इतना आंदोलन करने के बाद में भी नहीं हटी और ईवीएम से ही चुनाव, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो हम चुनाव आयोग फिर भी चुनाव ईवीएम से कराता है तो हम आने वाले इलेक्शन में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जितनी बार ईवीएम मशीन लगाएंगे उतनी बार ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। पुलिस उठा के जेल में डाल देंगे। हम मरने के लिए तैयार है और जेल जाने के लिए तैयार है। गांधी जेल में जाकर महान हो सकता तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम जनता ने बीजेपी को चुन के दिया है तो जनता की सुननी चाहिए, चुनाव आयोग की सुननी चाहिए। इसलिए चुनाव और बीजेपी मिली हुई है। हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। आपको पता होगा 2013 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है तो ईवीएम मशीन पे चुनाव क्यों करवा रहे हैं? ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है, अगर मशीन में गड़बड़ी होती है तो बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। और जो उन्होंने अभी जो मशीन लगवाई है वीवीपैट की, उसको काउंटिंग भी करते नहीं है तो कैसा पता चलेगा गड़बड़ी पकड़ में आ रही है? तो चुनाव का वो मशीन इतना खर्चा करके क्यों लगवाई है? गड़बड़ी करने के लिए, पकड़ने के लिए तो लगवाई है। हम चाहते हैं बैलेट पेपर से ही चुनाव है। अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं करता है तो हम 2024 में हर जिला में हर गांव में पूरे भारत देश में जितनी बार तुम मशीन लगवाओगे उतनी बार हम जाकर फोड़ेंगे, चाहे हमें खुद को गोली क्यों ना खानी
भी पड़े, जेल जाने जेल की बात, और हम गोली भी खाएंगे और जेल के लिए जाए, पर अगली पीढ़ी बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए हम मशीन फोड़ेंगे और फोड़ेंगे। लग रहा है कि ईवीएम से आप वोट डाल रहे हैं तो वोट मतलब जिस जगह पे नहीं जाता, वोट सुरक्षित है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, 100% लग रहा है। इसलिए जो पर्ची निकलती है तो पर्ची सिर्फ हमको दिखाई देती है और उसकी गिनती नहीं होती है। अगर पूरी गिनती हो जाए तो मान ले कि हमारा वोट सही जगह पड़ा है। भाई जो पर्ची दिखती है वो चली आती है और बाद में जो चुनाव होने के बाद उसकी गिनती नहीं होती है। अगर वही पर्ची की गिनती हो जाए तो हमारा पता चल जाए हमारा वोट कितना है। चोरी तो हो रही है, बराबर सरेआम चोरी हो रही है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, वो बोले विधानसभा प्रत्याशी का ही वोट उसको नहीं मिला। बिल्कुल ये हकीकत है, हकीकत बात है 100%। ठीक है, जो प्रत्याशी को खुद का वोट नहीं मिल पा रहा है उसको तो कैसे विश्वास किया जाएगा। भाई निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है इसे, इसलिए बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होगा। अगर उनको खुद का वोट नहीं पड़ता है, आदमी तो इतना पागल है खुद को, ठीक है मान लिया घर वालों ने वोट नहीं दिया, मान लिया जनता ने हमें वोट नहीं दिया, तो खुद का तो वोट हमको डालेंगे ना। इतना तो हम पागल नहीं कि हमारा वोट हमको नहीं डालेंगे, तो हमारा वोट कहाँ गया वो बताए हमें चुनाव आयोग, बराबर की नहीं। अगर चुनाव आयोग हमारा बता देता हमारा वोट चोरी हो रहा है तो हम मानेंगे ना। इसरो जो वैज्ञानिक है वो चांद पे अपना रोबोट को ठीक कर सकते हैं यहीं से बैठे बैठे, तो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन क्यों हैक किया जा सकता। मोबाइल हो सकता है, हैक हो सकता है, मोबाइल को हम कोई भी डाटा यहाँ वहाँ कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, पैसा चुरा सकते हैं अकाउंट से, तो वोट चुराना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सरकार जो है ईवीएम की जो आप बोल रहे हैं कि मतलब अगर ईवीएम बैन नहीं हुए तो हम ईवीएम फोड़ेंगे, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी। बिल्कुल सोल्यूशन है, ये हमारा अधिकार है। हमारा फ्री फायर ट्रांसपेरेंट जो चुनाव नहीं हो रहा है तो ये अधिकार है हमें अपनी वोट का रक्षा करने के लिए। हमारी जो वोट का अधिकार है इसको बचाने के लिए हम मशीन को तोड़ सकते हैं, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। किसी भी देश में ईवीएम मशीन नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर ईवीएम बैन नहीं हुआ है, बैन नहीं होगा तो हम ईवीएम फोड़ेंगे, ये कोई समाधान होगा क्या? बिल्कुल। सबसे पहले सवाल तो ये है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव होते नहीं है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके लिए वीवीपैट लगाया, लेकिन अब तक ऐसा एक भी चुनाव नहीं हुआ है कि जो वीवीपैट और ईवीएम मशीन का मिलान सही ढंग से हुआ। ऐसा है कि जितने वोट पड़े हैं, जितने परसेंट वोट पड़े हैं उससे ज्यादा ईवीएम मशीन से निकलते हैं। जनता का सवाल ही ये है, जनता के दिमाग में शक ही ये है कि ईवीएम मशीन से चोरी होती है और एक्स्ट्रा वोट भी डाला जाता है। अगर ये दिख रहा है तो चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग बना ही इसलिए है कि जनता का समाधान हो और फ्री फेयर चुनाव की गाड़ियां गाँव जा रही है, डेमो दे रही है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता है। अभी मुझे एक बात बताओ, जिनको मोबाइल चलाना सही ढंग से नहीं आता है उस जनता को आप टेक्निकली गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराह होगी, बेचारी जनता है, वो इतने अवेयरनेस उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नहीं है। दूसरी तरफ एडवोकेट भानु प्रताप, महमूद प्राचा और इन लोगों की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें उन्होंने लाइव डेमो करके दिखाया है, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो अपने ने खुद बनाया, खुद ने इसको हैक करके बता रहे हैं। सही है ना, मशीन मांगी है, उनको कहाँ मिली बताइए। 150 मशीन उन्होंने ईवीएम पैड मशीन उन्होंने मांगी है, उनको कहाँ दी गई है? उनको अगर वो चुनौती दे रहे हैं ना, महमूद प्राचा जी है, वो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, वो 150 मशीन मांग रहे हैं कि हमको दीजिए, हम उसको जनता के सामने 150 मशीन जाके जनता को दिखाएंगे कैसे ईवीएम मशीन हैक किया। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग का नैतिक कर्तव्य है जनता के लिए, जनता के विश्वास पात्र होके फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव करने चाहिए। अगर जनता का विश्वास ईवीएम में नहीं है, वीवीपैट में नहीं है, तो चुनाव मतपत्रिका लाना जरूरी है और वो नहीं लाते हैं। आखिरी और अहम सवाल, क्या आपको लगता है चुनाव आयोग और सरकार मिली जुली है? कोई शक है क्या आपको? आपको लग रहा है तो 101%। वो क्योंकि उसका एक उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूँ। चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है उसको चुनने के लिए सीजेआई ने जो फॉर्मूला रखा था, उस फॉर्मूले को उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने उसको ठुकराया और अपना ही बंदा वहां पर बिठाया और उसने अभी जो कुछ
चुनाव आयोग का प्रमुख बनाया गया है उस हिसाब से बनाया है। इसका साफ साफ निर्देश ये होता है कि चुनाव आयोग ये स्वायत्त सत्ता नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जो भी बना है, हम मोदी सरकार नहीं कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बनी है उनके प्रभाव में और उनके टेबल के नीचे बैठ के काम करने वाला ये चुनाव आयोग है। इसलिए हम कहते हैं कि ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ये हमारा जी धन्यवाद।